हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि फ्राइडे सेशन में जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 23,350 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 159 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 50,593 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 530 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग दी हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो लास्ट 4-5 दिन से यानी कि पूरे वीक से देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड ही हमें यहाँ पे जो है क्लोजिंग वाली, यानी कि जितनी यहाँ पे डाउन साइड जो मूवमेंट आई थी उतना यहाँ पे एक वीक के अंदर बैंक निफ्टी ने रिकवर कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट जोन था, जो लेवल, ये लेवल जो था एक्चुअली देखा जाए तो उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर यहाँ पे एक बार सस्टेन किया, क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बना और यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट वीक के लिए यदि और कुछ दिन इसी रेंज के अंदर, जो यहाँ पे 3 दिन की एक रेंज बनी थी, वो फिर ब्रेकडाउन दिया, डाउनफॉल देखने को मिला, ऐसे ही कुछ रेंज बने और फिर पॉजिटिव साइड एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे। क्योंकि ये भी लेवल जो है हमारे लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले ये लेवल था, ये दो लेवल जो थे, दोनों इंपॉर्टेंट जो लेवल है कौन सा है, 50,600 के आसपास का लेवल। यानी कि एक रेंज बना है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है तो फिर यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आता है वो है 51,500 से लेके 52,000 का टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। डाउन साइड में यदि वापस यदि 50,000 के नीचे नेगेटिव क्लोजिंग कर जाता है तो फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, डेली बेसिस लेवल के अंदर। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में भी सेम देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपरली जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, वो ट्रेंड लाइन का अभी यहाँ पे देखिए तो ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है और उसके ऊपर कम से कम 2 दिन से सस्टेन किया है। प्लस ये जो एक रेंज बनी थी, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पहले सपोर्ट था वो अभी रजिस्टर्स था, उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर सस्टेन किया। तो अभी जो हमारे लिए इंपोर्टेंट जो लेवल था अभी ये लेवल था, नेक्स्ट जो लेवल था एज पर यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम पहले क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट हमारा रजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वापस यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। तो अभी हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है कि अभी जो राउंड ऑफ लेवल देखा जाए तो 23,500 का है, यानी कि 23,500 की प्रॉपरली कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 24,000 से लेकर 24,250 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मस्त हमें इन लेवल को ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर डेली बेसिस पे। ठीक है, अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे फर्स्ट निफ्टी के, और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंडे सेशन के लिए देखा जाए तो हमारे पास जो इंपोर्टेंस एक जो रेंज बन के आती है वो ये एक रेंज बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगी कल के नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, तो निफ्टी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती, एक रेंज बनाती, रेंज बनने के बाद यदि वापस इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 23,500 का। और 23,500 के ऊपर और सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,600 से लेकर 23,720 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है, ब्रेकडाउन करता है, तो फिर यहाँ से नियर बाय टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 23,160 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 23,080 से लेकर 23,000 का टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के अंदर। ठीक है, तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो यहाँ पे एक रेंज बन के आ रही है वो ये एक रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए जो इंपोर्टेंट रेंज रहने वाली है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। क्लोजिंग देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट ये रेंज इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे कैंडल नेगेटिव फॉर्मेशन हुई है। यानी कि मंडे के सेशन में यदि बैंक निफ्टी यदि एक्जैक्टली इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और वापस इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो फिर यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 50,700 का, 50,800 का और 51,000 का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। लेकिन यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया लेकिन दूसरी कैंडल ने वापस उसी रेंज के अंदर मूव किया, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन होना चाहिए और उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके इसका हमें कंफर्मेशन मिलेगा। ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तो फिर डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे 50,200 से लेकर 50,100 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 50,000 का रहेगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 49,800 का। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, तो बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपर्ली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।